सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मौलाए कायनात सैयदना अली के मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, चक्की चलाने की वजह से फातिमतुज़ ज़हरा के हाथों में गट्टे पड़ गए थे और पानी का मशकीज़ा उठाने की वजह से सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की पुश्त पर मशकीज़े का निशान पड़ गया था। आप जानते हैं मेरे नबी की शहजादी, हम सबके आका और मौला मुस्तफ़ा जान रहमत की सबसे चहीती बेटी सैयदा फातिमा ने एक दिन वो भी देखा कि उनके दुपट्टे में जब पेवन लगाने की बारी आई तो घर में पेवन लगाने के लिए पेवन का कपड़ा भी मौजूद न था। तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने जब पेवन का कपड़ा भी न मिला तो ऊंट के चमड़े का पेवन अपने दुपट्टे में लगाया। अल्लाह अकबर। आज जो लोग दुनिया में भीख मांगते हैं उनकी बेटियों के दुपट्टों में भी चमड़े का पेवन नहीं है, लेकिन मालिक जन्नत, मालिक कौसर, मालिक कौनैन की शहजादी, उनके दुपट्टे में एक पेवन ऊंट के चमड़े का है। आखिर पूछना चाहता हूं, ये फक्र फाका की जिंदगी क्यों थी? क्यों थी? उसकी वजह सैयदा फातिमा और नबी के घर वालों ने इस शान की जिंदगी को गुजारकर हमारी गुर्बत पर अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया है कि अगर किसी के घर में महीने भर चूल्हा नहीं जलेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसके घर में चूल्हा नहीं जलता, ये निकम्मा है, बल्कि जिसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा वो फख्र से कह सके कि आज मैंने अपने नबी की सुन्नत पर और आले नबी की सुन्नत पर अमल किया है। अगर किसी की बेटी के दुपट्टे में पेवन होगा तो लोग उसकी गुर्बत का मजाक न उड़ा सकेंगे, बल्कि उस गुर्बत पर अल्लाह अकबर नबी और आले नबी ने अपनी सुन्नत का पर्दा डाल दिया है। अगर पेवन में किसी की बेटी जाएगी तो लोग ये न कहेंगे कि इसकी बेटी के पास कपड़े नहीं है, बल्कि लोग ये कहेंगे देखो इस सदी में भी कोई सैयदा की सुन्नत पर अमल करने वाला मौजूद है। अल्लाह अकबर। जानते हैं क्या हुआ? जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के दुपट्टे पर चमड़े का पेवन लगा तो मेरे आका आए और आकर अपनी बेटी के दुपट्टे पर जब चमड़े का पेवन देखा तो अल्लाह के रसूल सैयदुस साबिरीन, सैयदुस शाकिरीन मुस्तफा जान रहमत ने बेटी के सर पे जब चमड़े का पेवन वाला दुपट्टा देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आका रो पड़े। अल्लाह अल्लाह। मां मेरे आका रोए तो मौलाए कायनात भी रो पड़े, सैयदा फातिमा भी रो पड़ी। उस वक्त मेरे आका ने अपनी बेटी को यह कह के तसल्ली दी, ऐ फातिमा रो ना, रोने की जरूरत नहीं मेरी बेटी। क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए आखिरत की नेमतें हैं? मैं पूछना चाहता हूं, अगर बेटियों को ये वाकयात याद कराए जाते कि नबी की शहजादी के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जला और रसूलुल्लाह के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जला, तो कनात पसंदी का जज्बा हमारी बच्चियों के दिल में भी पैदा होता। बल्कि एक वाकया मुझे याद आया, अक्सर सीरत निगारों ने इसको लिखा है, तवज्जो से सुने। हुजूर के घर का क्या हाल था। आज तो मोबाइल की लालच पे कोई भी बेटी को ले जाए साथ में, जेवर की लालच पे कोई भी ले जाए बेटी को साथ में। इतनी आवारगी, नफ्स की प्यास और ख्वाहिशात इतनी बढ़ा ली गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। रोटी दो जो चाहे ले लो, कपड़ा दो जो चाहे ले लो, मकान की लालच दो जो चाहे ले लो, लेकिन आओ कैसा कैसा गुजारा किया, कैसी जिंदगी गुजारी आले नबी, असहाबे नबी और खुद मुस्तफ़ा जान रहमत। एक मर्तबा दोपहर का वक्त, चिलचिलाती दोपहर की धूप, उस चिलचिलाती धूप में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले बाहर चिलचिलाती हुई धूप में, तो देखा दोनों यार, दोनों वजीर सिद्दीक अकबर और फारूक आजम खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे। आका ने दोनों को सलाम किया और सलाम करने के बाद दोनों यारों से पूछा, इतनी दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम दोनों क्या कर रहे हो? सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने इसकी, आका हमारे घर में कई दिन का फाका है, अब भूख बर्दाश्त के बाहर है। या रसूलल्लाह, भूख बर्दाश्त के बाहर है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमने सोचा कि किसी के घर जाएं
और जा कर के वहाँ खाना खा लें ताकि अब बर्दाश्त न होने वाली भूख का खात्मा कर दें। लेकिन फिर दोनों ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह इतनी चिलचिलाती धूप में तो आप भी घर से बाहर नहीं निकलते धूप के वक्त, आप धूप के वक्त तो क्यों बाहर निकले? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे घर में 1 महीने से चूल्हा नहीं जला है और मुझे भी भूख की शिद्दत ने घर से बाहर किया। मैं भी चाहता हूँ कि किसी के घर जाऊँ। हालांकि हुजूर खुद कहते हैं मैं अपनी रातें अल्लाह के साथ गुजारता हूँ, वो खिलाता भी पिलाता भी है, लेकिन आज हुजूर बताना चाहते हैं अपने सब्र को, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का वो मोजज़ा है और ये तालीम उम्मत के लिए है। किसी के घर मैं भी जाने के लिए निकला था कि किसी के घर जाके कुछ खाऊंगा। दोनों यारों को साथ लिया, एक सहाबी के घर गए। जब वहाँ पहुँचे उनको पता चला कि आका आए हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को उन्होंने तरह तरह की खजूरें सजा दी। उसकी आका एक बकरी का बच्चा घर में है, मैं उसको ज़बह करके खाना बनवाता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम इतना नोश फरमा लें, आप खजूरें नोश जान फरमाएँ, मैं बकरी का बच्चा ज़बह करता हूँ। बकरी ज़बह की और बकरी ज़बह करके खाना तैयार किया और बकरी का गोश्त का सालन और रोटी, इसको सैयदुत ताम कहा गया है, खानों का सरदार है। यहाँ मैं अपने उन भाइयों से कहता हूँ जो 3-3 बार पेट भर के खाते हैं, 5-5 बार खाते हैं, 2-2 टाइम नाश्ता करते हैं और अल्लाह के नबी का दिल दुखाते हैं गुनाह करके, वो तसव्वुर करें मेरे नबी ने अब इस दीन को हमारे घर तक पहुँचाने के लिए 1-1 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला मेरे नबी के घर में, बल्कि 1 महीना तो उस वक्त का वाक़या है। उम्मुल मोमिनीन तो यहाँ तक कहती है एक चांद दिखता ख़त्म होता, हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, दूसरा चांद दिखता वह भी ख़त्म होता, हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, तीसरा चांद दिखकर वह भी ख़त्म हो जाता। 3-3 महीने हो जाते हुजूर के घर के चूल्हे से कभी धुआं नहीं निकलता। जिसकी नेमतें पूरी कायनात खाती हो, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। ये क्यों फ़क्र फाका था? सिर्फ हमें हौसला देने के लिए, हमारी गरीब बेटियों को हौसला देने के लिए कि गुर्बत की वजह से हम अपनी इज्जत का सौदा ना करें। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने दोनों यारों को साथ लेके निकले और खाना तैयार हो गया, खाना सामने आया तो साहिब खाना खाने को देखते हैं और आका का चेहरा देखते हैं। दोनों यार सोचते हैं हुजूर शुरू करें तो हम शुरू करें। उतने में वो मेज़बान रसूल कहते हैं, आका अब शुरू करें ना, खा लें हुजूर। तो मेरे आका रो पड़े, आका रो दिए। अर्ज़ की हुजूर क्यों रो रहे हैं? फरमाया मेरे लिए तो तूने खाना तैयार कर दिया, लेकिन जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी है, उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी। 1 महीना हो रहा है, 1 महीना। कभी बकरी का दूध है, कभी खजूर और पानी है, इसी पे गुजारा है। आखिर मालिके जन्नत दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार अगर कोई इंसान पैदा हुआ है तो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत है। ना उनसे पहले कोई इतना मालदार है, ना उनके बाद कोई इतना मालदार है। वजह यह है कि कोई एक रियासत का, कोई एक मुल्क का, कोई एक खित्ते का, कोई एक कबीले का मालिक है, लेकिन मेरे नबी को तो अल्लाह ने पूरी कायनात का मालिक बनाया है। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां आपके कब्ज़ा व इख्तियार में, और मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा वही ला मकां के मकी हुए, सरे आर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं, और नहीं उनकी मुल्क में आसमां के जमीन नहीं, के जमा नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि मुझे तेरा खाना देखकर मेरी शहजादी फातिमा की भूख याद आ गई है। जितने दिन का मैं भूखा हूँ उतने दिन की मेरी शहजादी फातिमा भी भूखी है। अगर तुम इजाज़त दो, तवज्जो करें, अंदाज देखें, अगर तुम इजाज़त दो तो थोड़ा सा खाना मैं अपनी फातिमा के घर भिजवा दूँ। वो रो पड़े, आका ये सब आपका है हुजूर। तो मेरे आका ने रोटी उठाई, उस पे चंद बोटियां रखी और फरमाया ले जाओ मेरी बेटी को पहुंचा देना कि तेरे बाबा यहाँ खा रहे, आप वहाँ पर नौशेजान फरमाएं। आपसे पूछता हूँ ये अच्छा एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आती, मैं आपको लेकिन उसको समझाना चाहता हूँ कि
अगर आज आपकी बस्ती के इमाम के घर का ये आपको हाल पता चल जाए कि उसके घर में चूल्हा नहीं जला, तो दीन से हजार गफलत के बाद भी आप क्या करोगे? राशन का अंबार लगा दोगे। अभी लॉकडाउन के अंदर हमने देखा मुसलमानों ने इतना रिलीफ बांटा कि गरीब लोग दुकानदारों को माल बेचने शुरू कर दिए। यानी इतनी दिन से दूरी के बाद भी एक दूसरे का इतना ख्याल है। तो नबी के घर में 3-3 महीने चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन कोई सहाबी वहां ला के देते क्यों नहीं थे? एक बात सवाल पैदा होता है, भाई अगर आप बताएं ना, जो अपनी जान कुर्बान कर दे, जो अपनी जान कुर्बान कर दे, मक्के जैसा वतन कुर्बान कर दे, माँ बाप कुर्बान कर दे, रिश्तेदारियां कुर्बान कर दे, फिर वो हुजूर के घर ला के देते क्यों नहीं थे? पता है, फाके होते थे मगर इतनी राजदारी से होते थे कि फाका नबी के घर में हो रहा है, सिद्दीक अकबर को खबर नहीं है। इतनी राजदारी से। आप तवज्जो फरमाएं, वजह ये सब बातें तो बाद में पता चली, कहीं जाहिर की गई, बल्कि सबसे ज्यादा बातें उम्मुल मोमिनीन ने बताई। एक दिन ऐसा हुआ, असल में ये फाके की बात कैसे पता चली, बहुत ज्यादा आम कैसे हुई, मजमे में कब बयान हुई, कई मौके थे, लेकिन एक मौका, एक मर्तबा कुछ सहाबा सैयदा आयशा सिद्दीका के पास और उम्मुल मोमिनीन हफ्सा के पास आए, दोनों महतुल मोमिनीन के पास, और कहा उमर ना अच्छा खाते हैं, ना अच्छा खाने देते हैं, ना अच्छा पहनते हैं, ना अच्छा पहनने देते हैं, एक काम करो, दोनों उम्मुल मोमिनीन को वसीला बना के फारूक आजम को बुलाओ, क्योंकि वो सबकी बात काटेंगे, इन दोनों की बात नहीं काटेंगे, क्योंकि ये अम्मी जान है मोमिनों की। सब लोग आए, हुजूर की अजवाज से कहा कि हुजूर की अजवाज को कहो कि उमर को बुला के कहें, उनकी बात मानेंगे। दोनों उम्मुल मोमिनीन ने फारूक आजम को बुलाया और कहा उमर, इतनी दौलत आ गई, इतनी फुतुहात हो गई, तो तुम भी अच्छा खाओ, उनको भी अच्छा खाने दो, अच्छा पहनो, पहनने दो। तो फारूक आजम ने इससे पहले कि वो कोई बात कबूल करते, दोनों उम्महातुल मोमिनीन से कहा तुम तो हुजूर की घरवालियां हो, तुम तो हुजूर के घर में रही हो, बताओ, सच कहना, बताना, ए नबी की प्यारी प्यारी अजवाज, क्या नबी के घर में एक दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा हुए थे? असहाब की मौजूदगी में पूछा, हुजूर के घर में एक दस्तरखान पे कभी 2 सालन जमा हुए थे? फारूक आजम ने कहा, क्या ऐसा नहीं होता था कि रसूलुल्लाह ने सूखी रोटी को पानी में भिगो करके खाया है? ऐसा नहीं था? उन्होंने इकरार किया, हाँ ऐसा ही था। क्या ऐसा नहीं था सालन की बजाय अल्लाह के नबी सिरके में सूखी रोटी डुबा के खाते थे? क्या ऐसा नहीं था कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब फाका करते थे तो कभी कभी एक एक मर्तबा में पेट पे 3-3 पत्थर भी बांधने की नौबत आ जाती थी? ऐसा नहीं था कि हुजूर जब बिस्तर पे लेटते थे तो चारपाई पर जो वो चादर भी नहीं होती थी, बगैर चारपाई पे लेटते थे तो निशान पड़ जाते थे रस्सियों के जिस्म अक़दस पर? क्या ऐसा नहीं था कि तकिए के बगैर अल्लाह के रसूल हाथ का सराना बनाते थे? क्या ऐसा नहीं था कि हुजूर दूध पर गुजारा कर लेते थे? क्या ऐसा नहीं था? जब फारूक आजम ने गिनाना शुरू किया तो सब वो मजमे वाले रोने लगे और उम्महातुल मोमिनीन भी कहने लगी, ऐसा ही था, ऐसा ही था, ऐसा ही था। तो फारूक आजम ने कहा, जब मेरी जान, मेरे ईमान की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस शान से गुजारा किया है, तब आप ही लोग मुझे मशवरा देते हो कि मैं उनके रास्ते से हट जाऊं, उनके तरीक से हट जाऊं, उनकी सुन्नत से हट जाऊं? तब लोगों को पता चला कि हम तो उमर को समझाने आए थे, लेकिन फारूक आजम ने लोगों को वो समझाया कि लोगों की चीखें निकल गई। लेकिन ये सब कुछ हमारी तालीम के लिए था, हमारी तरबियत के लिए था। अफसोस, हमने नबी की मिलाद तो मनाई, लेकिन रसूलुल्लाह के उसमें को इख्तियार नहीं किया।